दोस्तों, वेलकम टू प्रिपेयर विद सत्यम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सिंथेसिस को स्टार्ट किया दोस्तों, और हमने यूज ऑफ इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हमने सेंटेंस को कंबाइन करना सीखा। ओके दोस्तों, आज हम उसके आगे सीखेंगे और जो भी चीज़ें हैं हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है उसके आगे जो चौथा टाइप है उसे डिस्कस करेंगे। जो चौथा दोस्तों है यूज ऑफ नाउन और प्रेज, यूज ऑफ नाउन और प्रेज इन अपोजिशन। ओके दोस्तों, तो यूज ऑफ नाउन और प्रेज इन अपोजिशन, इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि दो सिंपल सेंटेंसेस या उससे अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। इसका दोस्तों अर्थ हुआ ये कि जिस सब्जेक्ट के विषय में या जिस भी सब्जेक्ट के विषय में जो भी बात कही जाए उसको उसके बगल में रखा जाता है, इसी को कहते हैं साइड बाय साइड। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल दोस्तों मैंने पहले लिखा यहाँ पर। जैसे दोस्तों पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मिल्टन was a great English poet। और दूसरा सेंटेंस दोस्तों लिखा है he was blind। अब दोस्तों कैसे कंपाउंड करोगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले मिल्टन के विषय में बात बताइए, तो मिल्टन को आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक ना। मिल्टन के बाद दोस्तों कामा, फिर दोस्तों जो इसके बाद में प्रेज है पूरा, इसके विषय में जो बात कही गई है इसे यहाँ पर लिख दो, अ ग्रेट इंग्लिश पोइट, अ ग्रेट इंग्लिश पोइट। और दोस्तों यहाँ सर वाज ब्लाइंड। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। दोस्तों एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको लिखता हूँ दोस्तों, जैसे सेकंड एग्जांपल मैं आपको लिखूँ दोस्तों यहाँ से कि सेकंड एग्जांपल कि महाराणा प्रताप was the king of Mewar। He was a great warrior। अब दोस्तों क्या करना है, बिल्कुल जैसे आपने ऊपर वाला सेंटेंस किया वैसे आपको करना है। यहाँ पर लिखो आप महाराणा प्रताप, कॉमा लगा देना है, द किंग ऑफ मेवार, कॉमा was a great warrior। ओके दोस्तों, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स ने आपको बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। अब दोस्तों हम चलेंगे आगे दोस्तों क्या है, आगे हम दोस्तों सीखेंगे कि यूज ऑफ एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल प्रेज। ओके दोस्तों, इसके माध्यम से हम बनाएंगे। क्या दोस्तों, पांचवा हम सीखेंगे यूज ऑफ एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल प्रेज। ओके दोस्तों, यूज ऑफ एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल प्रेज, इसमें दोस्तों हम कुछ एडवर्ब का प्रयोग करते हैं और कुछ एडवर्बियल प्रेज का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं।
जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखने का एग्जांपल जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि दोस्तों ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। और दूसरा दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा दिस इज़ सर्टेन, दिस इज़ सर्टेन। ओके दोस्तों, तो उसका कैसे चेंज करोगे, तो ही इज़ सर्टेनली अ गुड बॉय। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि आपने क्या कर लिया, यहाँ पर सर्टेनली दोस्तों आपने क्या एडवर्ब का यूज कर दिया। ठीक दोस्तों, तो सेंटेंस को आपने इस प्रकार से कंबाइन कर दिया। ओके दोस्तों, जैसे एक और एग्जांपल दोस्तों मैंने लिखता हूँ, जैसे जैसे I completed my work. It took no time. तो दोस्तों इसको कैसे करोगे, इसका करने के बाद दिया दोस्तों I completed my work in no time. तो दोस्तों आप देखेंगे इन नो टाइम क्या है, एक प्रेज है। क्या दोस्तों, एक प्रेज है। तो आपने प्रेज के माध्यम से इन दोनों सेंटेंस को आपने कंबाइन कर दिया, एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। तो यूज ऑफ एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल प्रेज के माध्यम से आप इन प्रकार से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलेंगे सीखेंगे अपने छठे पर। छठवा दोस्तों क्या है छठा है दोस्तों यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। तो दोस्तों यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड, इसमें दोस्तों हम कुछ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं किसके साथ, नाउन के साथ और जीरेंड के साथ। जैसे दोस्तों एग्जांपल में लिखता हूँ, जैसे एग्जांपल I bought a book, I spent 20 rupees, I spent 20 rupees। ओके दोस्तों, अब इसको कैसे करोगे, इसको करोगे दोस्तों I bought a book for 20 rupees। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने क्या फॉर से कनेक्ट कर दिया। फॉर क्या है दोस्तों, फॉर आपका प्रीपोजिशन है। ओके दोस्तों, तो फॉर का प्रयोग करके यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपने सेंटेंस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। जैसे दोस्तों एक और एग्जांपल, जैसे दोस्तों ही heard the news, he fainted। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे जीरेंड के साथ, यानी ऑन हियरिंग द न्यूज़ he fainted। ओके दोस्तों, तो आपने देखा यहाँ पर हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया किसके साथ दोस्तों, जीरेंड के साथ। ठीक दोस्तों, तो हमने जीरेंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग जीरेंड के साथ करके सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। जैसे दोस्तों एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जैसे दोस्तों मैं तीसरा एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ कि he failed many times, he still hopes to succeed। अब दोस्तों कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे किसका, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलर्स, in spite of many failures he
ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ओके दोस्तों, तो आप इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों ने समझ गया होगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और ज्यून के साथ प्रयोग करके किस प्रकार से हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम दोस्तों सीखेंगे अंतिम दोस्तों हम सीखेंगे कि अंतिम क्या है दोस्तों। अंतिम है दोस्तों यूज ऑफ एडजेक्टिव और कंजक्शन, यानी एडजेक्टिव और कंजक्शन का प्रयोग करके हम किस प्रकार से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से दोस्तों हम कंबाइन करते हैं, हम दोस्तों इसको सीखेंगे। क्या दोस्तों, यूज ऑफ एडजेक्टिव और कंजक्शन। ओके दोस्तों, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे समझेंगे, तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, आई सा अ मैन। दूसरा सेंटेंस लिखा दोस्तों, ही वाज ब्लाइंड। ओके दोस्तों, तो इसको कैसे कंबाइन करोगे, आई सा अ ब्लाइंड मैन, ये दोस्तों आपने कंबाइन कर दिया, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग दोस्तों, एडजेक्टिव क्या है, ब्लाइंड, आपने ब्लाइंड एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। अब दोस्तों में सीखेंगे कंजक्शन। जैसे दोस्तों मैंने लिखा कि राम वेंट टू आगरा, और दूसरा दोस्तों सेंटेंस लिखा श्याम वेंट टू आगरा। ओके, तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा राम एंड श्याम वेंट टू आगरा। तो देखिए दोस्तों, हमने राम और श्याम को कंजक्शन ऐसे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो आपने देखा दोस्तों कि कंजक्शन के माध्यम से और एडजेक्टिव के माध्यम से हम किस प्रकार से, ये दोस्तों क्या है, सात हुआ है, यूज ऑफ एडजेक्टिव और कंजक्शन। ओके दोस्तों, तो राम वेंट टू आगरा एंड श्याम वेंट टू आगरा, इसको दोस्तों राम एंड श्याम वेंट टू आगरा सेंटेंस का हमने दोस्तों कंबाइन कर दिया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से आपने सीख लिया दोस्तों 7 तरीक़ों से कि हम किस प्रकार से दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ओके दोस्तों, इसके नए वीडियो में दोस्तों मतलब अगले वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से हम कंपाउंड को क्रिएट करते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस को हम किस प्रकार से फॉर्मेट करते हैं, इसको सीखेंगे दोस्तों। अभी आपने इसमें क्या सीखा, सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा यूज ऑफ पार्टिसिपल। दोस्तों पार्टिसिपल, हाँ दोस्तों, कल जो दोस्तों सिंथेसिस का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने दोस्तों कमेंट बॉक्स के नीचे पिच किया था कि दोस्तों ये जो कल बाय मिस्टेक दोस्तों ये पार्टिसिपल की स्पेलिंग गलत हो गई थी। पार्टिसिपल की स्पेलिंग ये होती है, ठीक ना, ठीक, पार्टिसिपल, ठीक दोस्तों, तो बाय मिस्टेक हो गई गलती, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। ओके, तो दोस्तों हमने क्या क्या सीखा, यूज ऑफ पार्टिसिपल सीखा, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सीखा, यूज ऑफ इन्फिनेटिव सीखा, यूज ऑफ नाउन और प्लेस। ये 3 चीज़ें दोस्तों हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज दोस्तों हमने सीखा यूज ऑफ नाउन और प्लेस इन अ पोजीशन सीखा दोस्तों, ठीक दोस्तों। यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जेंडर सीखा दोस्तों, ठीक। इसके बाद दोस्तों हमने सीखा बाय यूजिंग एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल फ्रेज दोस्तों, और अंतिम दोस्तों सीखा ये यूज ऑफ एडजेक्टिव और कंजक्शन। होगा दोस्तों, तो आप यहाँ आशा करूँगा कि आप लोगों ने सीख लिया होगा किस प्रकार से 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम दोस्तों सीखेंगे कि इस प्रकार से हम कंपाउंड को क्रिएट करते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।